के बारे में आप बात कर रहे थे सर। जी हाँ, टेररिज्म ऐसी बातें कर रहे थे सर। ऐसा आपको कुछ मिला है सर? आप बताइए नहीं सर, फूल लीजिए सत्ता पक्ष से तो आपने सवाल पूछते हैं सर, बताइए। सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है। पैसा निकल रहा है जैसे ऑफिस मीटिंग करके निकल। क्या मिला सर? कभी आप लोग निकालते सर आप लोग कभी डीप नेक्सस के बारे में आप बात कर रहे थे सर। जी हाँ, टेररिज्म ऐसी बातें कर रहे थे सर। ऐसा आपको कुछ मिला है सर? आप बताइए नहीं सर, फूल लीजिए सत्ता पक्ष से तो आपने सवाल पूछते हैं सर। बताइए ना सर, कुछ आप बता रही है सर। मिला कितना करोड़ मिला सर? सर आप डीप नेक्सस, इस्लामिक टेररिज्म और एक तरह से कह रहे थे कि ये डिपेंडेंट है, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे सर आप। 4 घंटा रेट चली है ईडी की रेट में आपको क्या मिला? यहाँ से क्या क्या मिला रेट चली है ईडी की सर? 4 घंटे की पूछताछ में कुछ मिला या नहीं सर? कुछ बोलो सर, कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं एजेंसी की सर? बोलेंगे नहीं सर? सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है। सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है। सरकार जब करती है ईडी को आगे करती है। गो बैक ईडी गो बैक। हमारे ईडी के अधिकारी आए थे तो घंटों से आप लोगों से पूछताछ इंक्वायरी की जा रही थी, क्या कुछ मिला, क्या बताइए? मिला तो कुछ नहीं उनको। हमारा एक लैपटॉप था, वो लोग सीज करके ले गए। उसके अंदर कुछ नहीं थी इलेक्शन जो मेरे इलेक्शन के टाइम पे पेपर्स वगैरह उन्होंने चेक किए, बट जिस ताल्लुक से उन्होंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया हुआ है तो उस ताल्लुक से उनको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं, अपने पैसे का ट्रांजेक्शन देना, हमारे कोई चीज से PFI से हमारा लिंक है, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उनको नहीं मिले हमारे ऑफिस के अंदर। 4 घंटा रेट चली है सर, क्या कहेंगे इस बारे में? 4 घंटा रेट तो अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहे थे, हमसे पूछताछ वगैरह कर रहे थे, तो जो उन्होंने सवाल किया हमने उसका सीधा सीधा उनको जवाब दिया है। और अभी उन्होंने हमारा लैपटॉप वगैरह सीज करके लेकर गया हुआ है। एक्चुअल में ये जो एजेंडा है, कि पूरा एजेंडा जो हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर जो वक्फ को लेकर चल रहा है, और वो वक्फ को लेकर हिंदुस्तान में 3,500 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सिवाय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। ये ईडी सोचती है, NIA सोचती है, या बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को अरेस्ट करके उनको इलीगली डिटेन कर हमारी स्टेट की ऑफिसेस के ऊपर रेड करने के बाद में भी अगर हम डर जाएंगे या हम एक कदम भी पीछे हटाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का हर एक कैडर हमेशा फ्रंट फुट पे है। आज सुबह से जब से ईडी का फोन आया, हम बिना डरे बिना घबराए हुए, जब उनका फोन आया हमने रिस्पॉन्ड किया, आए, ऑफिस खोली, उनको पूरा ऑफिस दिखाया, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए, लैपटॉप खोल के दिखाया, हमने हमारे फोन्स तक चेक करवा दिए, सब हमने चेक करवा दिए। मतलब टोटली हरासमेंट था ये। कौन सा हरासमेंट बोल सकते हैं, इंट्रोगेशन हुआ है, आप ये बोल सकते हैं उस चीज को। तो बोलने का मतलब यही है, अभी भी अगर लोग, सेक्युलर लोग, हमारे देश के असली पॉलिटिकल पार्टी को अगर वो नहीं समझ रही है कि कौन उनके मुद्दे उठा रहा है, कौन मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है। आज हम मुमरा की लोकल पुलिस को फेस करने के बाद में लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ईडी को फेस किया है। यहाँ पे बैठ के इंट्रोगेशन के अंदर बैठे, बिना डरे बिना घबराए हम बैठकर यहाँ पर उनसे बात किए, उनके सवालों का जवाब दिया, बेबाकी के उनके साथ में रहे हम लोग। तो अब ये जनता को आने वाले वक्त में जो है ये फैसला करना है कि असल में उनके मुद्दों के ऊपर कौन काम करता है, कौन उनकी आवाज उठाता है। PFI से रिलेटेड उन्होंने सवाल किया कि आपका कुछ फंड का ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ लेन देन हुआ है, हमने कुछ लिया है, कुछ दिया है। तो PFI बैन हुई थी मेरे ख्याल से 2021-22 में, उसके ऊपर बैन लगा था। और मुमरा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 2023 जुलाई के बाद से काम शुरू हुआ मुमरा में, और हमारा उसके अंदर कोई भी लेना देना उसके अंदर नहीं है, ना हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का लेना देना है। जो मामला है वो मामला वक्फ का है,
और वक्फ का जो ये लोग ने अमेंडमेंट एक्ट लेकर अभी आए हैं, जो कानून के अंदर चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, उसका मामला है। और हम अवेयरनेस कैंपेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला रहे हैं, भारत के अंदर चला रहे, ये मामला उसका है। तो ये रेड करके हमको दिल्ली बुलाकर हमारे साथ इंट्रोगेशन करके इनको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, तो आपको आज दिल्ली बुलाया वो? दिल्ली बुलाए नहीं है, आज उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर गए हैं, उन्होंने बोला है कि आपको जो है वो समन वहां से आ सकता है। सो के समन आएगा, हम पूरी तरह मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर उस चीज को। शाहरुख भाई, 2 ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी वो जोड़ रहे हैं, इंडिया फेटर्निटी और सोशल इंडिया फोरम। तो वो कह रहे हैं कि उन पर भी नजर है उनकी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से कुछ नहीं मिला तो वहाँ कुछ मिलेगा? को नजर सीएम फंड पे रखना चाहिए। जो कोरोना में सीएम फंड में जो गया है, कोरोना में जितने भी स्कैम हुए हैं उनको नजर उस पर, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है नजर उस पर रखना चाहिए। अडानी आरबीआई से लोन लिया, वो इंस्टॉलमेंट लोन का भर रहा है कि नहीं भर रहा, उस पर रखना चाहिए। ये जबरदस्ती का वेस्ट ऑफ टाइम ईडी डिपार्टमेंट का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम एसडीपीआई पार्टी का कर रहे, वेस्ट ऑफ टाइम पुलिस डिपार्टमेंट का कर रहे। इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है। इनकी जमीन, मैंने इससे पहले भी बोला, इनकी जमीन हिल गई है। ये जो इतना बड़ा वफ की रैली एसडीपीआई ने निकाली है पूरे हिंदुस्तान में, जो लोगों की आवाम की प्रॉपर्टी बचाने के लिए निकाली है, अब इनकी जमीन हिल चुकी है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इनको मालूम पड़ गया है कि पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे तो एसडीपीआई इससे डबल प्रोटेस्ट करके दिखाएगी और ये बिल कैंसिल करके दिखाएगी। और ये जो आ रहे हैं हमको डराने के लिए, इंटरोगेशन के, डर गए क्या? से हम डरते नहीं है। आप हमको दिल्ली बुलाओ या कहीं पे भी बुलाओ, हम आएंगे। हम सच्चे, हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, सिर्फ हम व्हाइट कॉलर पार्टी है, इसलिए एकदम बिंदास हम बात करते हैं पब्लिक के सामने। बिंदास जो भी डिपार्टमेंट हमको इंक्वायरी के लिए बुलाता है, हम उससे बिंदास जाते हैं और जो भी उनकी क्वेरीज देती है हम बिंदास उनका आंसर। सरफराज भाई, कौन कौन से कागज चेक किए जिससे आपके पदाधिकारी, कितने पदाधिकारी से पूछताछ हुई है? क्या आप ही लोग थी या और भी लोगों की पूछताछ जो है मेरे से हुई है, सरफराज भाई से हुई है। तो कागज उन्होंने चेक किया है, उन्होंने हमारी ऑफिस के अंदर ड्रॉर्स में से पेपर्स वगैरह निकाले, फाइल्स वगैरह निकाली। तो उनको उसके अंदर मिला क्या, मुंब्रा में जो हम लोग जो लोकल लेवल के ऊपर काम करते हैं वही सारे उनको डॉक्यूमेंट्स मिले, सारी चीजें दिखी। कुछ डायरी के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई थी, इलेक्शन का कैलकुलेशन वगैरह लिखा हुआ था उसके अंदर, वोट्स का। वो सारी चीजों के ऊपर उन्होंने सवालात किए, पूछे हमसे कि आपका कोई पीएफआई से लिंक है क्या? तो हमारा तो कोई पीएफआई से लिंक है नहीं। अगर पीएफआई से लिंक होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है राजीव कुमार, उनका स्टेटमेंट उस वक्त नहीं आता ना। आज हमारे भी कई सारे नेशनल लीडर्स जेल में होते। आज ये वक्फ का आप लोग ये चीज हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, आज वक्फ के ऊपर कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु के अंदर, राजस्थान में और वेस्ट बंगाल के अंदर रैली निकालने के बाद, एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बाद में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को इंटेंशनली उन्होंने जो है तो अरेस्ट किया हुआ। प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग कि 2022 में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ था। तो फिर हमको तो ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि हमारी इंडिया की टॉप नॉच एजेंसी ईडी, क्या वो इतनी स्लो है? इससे ज्यादा फास्ट तो लाइफबॉय नहीं। इनका स्लोपन और नजर आता है कि अभी एसडीपी ने इलेक्शन भी लड़ा और अभी ईडी एलएच कर रही है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड है इलेक्शन के मामले में। जिस तरीके से हम लोग पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं, एक एजुटेशन की पॉलिटिक्स हम लोगों को दिखा रहे हैं, मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर कर आना, चाहे उसके लिए एफआईआर खानी हो, जेल जाना हो, अरेस्ट होना हो, जो भी काम करना हो, उसके बावजूद भी जो है हम लोग जनता के मुद्दे उठाने से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे वो मुद्दे जो हो किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो। तो ये जो चीज कहीं की भी रूलिंग पार्टी है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, ये बीजेपी को चुभ रही है। और बीजेपी को ये चीज पता है कि एसडीपीआई जो है वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर उसको जो कोई टक्कर दे सकता है तो वो एसडीपीआई दे सकती है, क्योंकि एसडीपीआई के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे नॉन करप्ट है, जितने कैडर है सारे नॉन करप्ट है और वो सड़क पे उतर के आने से घबराते नहीं। और दूसरा, ये बार बार लिंक की बात करते हैं तो बीजेपी का लिंक आरएसएस से है, बीजेपी का लिंक बजरंग दल से है, बीजेपी का लिंक विश्व हिंदू परिषद से है। जब इनका लिंक पूरा साफ है तो इनको क्यों नहीं बैन किया जा रहा है? जबरदस्ती का एसडीपीआई एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है, एक समाज के लिए काम करने वाली पार्टी है, जो हर मुद्दे पे हर समाज के लिए काम करती है। उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए जो तुम्हारे पालतू कुत्ते को बार बार भेजा है कि हरेस के एक शक्ल में हमको करा जा रहा है, तो हम आपको साफ चेतावनी देते हैं, हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम पूरे व्हाइट कॉलर है। आप हमारे पास कुछ भी हमारे चेक कर लो, हमारे पास यहाँ के जो काले नेता लोग जो अपना माल यहाँ पे बनाए है, उनके ऐसा हम लोग नहीं है। उल्टा हम ईडी को यहाँ पे देखे गए, यहाँ पे रिजर्वेशन प्लॉट्स पे बिल्डिंग बन रही है, आप जाके वहाँ इंक्वायरी करो। जबरदस्ती हमारा टाइम बस